एक सबसे बड़ा मामला आया है सिंचाई विभाग से कि बालगुद्दर के पास हरोहर नदी पर फ्लड स्लुइस गेट निर्माण। प्रणाम एसक्यूटिव साहब, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हरोहर नदी पर एंटी फ्लड स्लुइस गेट निर्माण जो हो रहा है उसमें मिट्टी भरने के कारण जल निकासी अवरुद्ध हो गया है और कई किसान आए हुए हैं। पिछले बार भी ये मामला था, ये मामला सदन में भी आया था, हम लोगों ने निर्देशित भी किया था। अच्छा ये बताइए कि ये कितना वर्ष से बन रहा है, कब शुरू हुआ है ये? – 2017-18 में शुरू हुआ, अब बन जाना कब तक था? 2.5 साल का। तो बताइए, इसका तो टाइम भी पार कर गया। ये ठेकेदार पर क्यों नहीं, अगर जो इस तरह के गड़बड़ी के लिए ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और ये क्यों नहीं बना है, ये सारा डिटेल हमको एक उपलब्ध कराइए। और इसका पानी की निकासी के लिए इमीडिएट मिट्टी हटवाने की क्यों नहीं व्यवस्था कर देते हैं? मशीन उसको आज भेजवाइए और शुरू करवाइए। अब भेज करके मशीन हमको रिपोर्ट करवाइए, और नहीं तो इस सारा मामला हम सदन के अंदर फिर उठवाएंगे। ठीक है, तो आज मशीन भेज करके इमीडिएट हमको खबर करिए। ठीक, कहा क्या मशीन भेज रहे हैं। इस मामला को हम पूरे अथी से लेते हैं। जन कल्याण संवाद में कई लोगों का जो विषय आया है और प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा एक्शन लेने से ही समस्या का समाधान है, लेकिन कहीं न कहीं इनकी शिथिलता, सरकार के सक्रियता नहीं रहने के कारण प्रशासनिक पदाधिकारी में शिथिलता आई है। उनकी निष्क्रियता प्रशासनिक अराजकता उत्पन्न कर रहा है और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे रहा है। और इस मामला को लेकर कानून व्यवस्था, गिरती हुई कानून व्यवस्था को भी लेकर लखीसराय के अंदर भी 2 हत्याएं हो गई। इधर एक महिला की हत्या हुआ और एक हत्या और सुजगढ़ा के अंदर हुआ है ना, पास में टहल रहा था उसको भी। तो ये तमाम हत्याएं लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो रही है। जो केस जिस पर मारपीट दबाव पड़ता है, चाहे वो रंगदारी का हो या किसी तरह के घटना का हो, इस तरह की व्यवस्था के लिए जब थाना जाता है तो थाना प्रभारी के द्वारा शिकायत आ रही है कि वो दूसरे पार्टी को भी बुला के एफआईआर कर देता है और बाद में कहता है कि अब एफआईआर दोनों का हो गया है, आकर के कंप्रोमाइज करिए। एक तरह से अघोषित अपराधियों को पूर्णतः संरक्षण और सुरक्षित थाना की मानसिकता से किया जाएगा तो उसका जोरदार विरोध किया जाएगा और ऐसे थाना प्रभारी को चिन्हित करके पूरी प्रामाणिकता सबूत के साथ फिर हटाने की हम लोग मांग करेंगे। और एसपी से भी हम बात करेंगे कि इस तरह की मानसिकता थाने के अंदर बदले, काउंटर केस कराने का। और केस जब होता है तो जो पहला पीड़ित है उसका केस लेते हैं, उसकी पहले छानबीन करें। काउंटर केस करा करके उस पीड़ित के मामला को दबाने का और केस में संज्ञान लेने की बजाय इसको कंप्रोमाइज कराने का, ये मानसिकता सरकार बदले। गिनती गिनाएगा कि अपराध घट रहा है, लेकिन ये अपराध नहीं घट रहा है, ये सरकार के नाकामयाबी, प्रशासनिक अराजकता के कारण, केस दर्ज नहीं करने के कारण ये वातावरण बनाया जा रहा है पूरे बिहार के अंदर
एक भय का, एक दहशत का माहौल बन रहा है। और पुलिस प्रशासन ये ध्यान में रखे कि जो सत्ता में बैठा है वो सत्ता से उतर नहीं सकता है। सत्ता आते और जाते रहती है, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ पब्लिक के, जनता के नौकर हैं, एक जनता के नौकर की तरह अपने मालिक के प्रति ईमानदारी से काम करें। और जनता के प्रति वफादारी नहीं रखेंगे और सत्ता जब बदलेगी तो आप जैसे लोगों को चिन्हित करके अब पूरी आपके अवैध कमाई की भी जांच होगी और आपकी भी नौकरी पर आफत आएगी। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, जो अच्छे पदाधिकारी हैं वो जनता के प्रति वफादार रहें, हस्तिनापुर के गुलाम न बने। और हस्तिनापुर के गुलाम को हम लोग ही चिन्हित कर रहे हैं बिहार के अंदर। ये सत्ता बहुत दिन टिकने वाली नहीं है। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की जमात का सत्ता में भागीदारी होने से आज सत्ता संरक्षित अपराध हो रहे हैं और पदाधिकारी बेलगाम हो रहे हैं। ये मानसिकता त्याग दें। पुलिस की प्रशासनिक अराजकता का सूचक है। इसके लिए जिम्मेवार लोगों पर इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई सिपाही पर कार्रवाई से आपकी सिस्टम कमजोर है। अच्छे ऑफिसर्स, ईमानदार ऑफिसर्स रहते हैं तो उसका दूरगामी असर पड़ता है। और जिले के अंदर ये व्यवस्था को बनाएं। और मैं तो कह रहा हूं कि एक सतत प्रहरी के रूप में लखीसराय के अंदर पूरी पहरेदारी सामाजिक कार्यकर्ता करेंगे। और आज उत्पन्ना एकादशी है, हमारी शुभकामना भी है लोगों को, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि राक्षसी और दानवी प्रवृत्ति वाले लोगों का वध आज ही के दिन भगवान विष्णु का वध करने के लिए चला था। और उत्पन्ना एकादशी में माता ने उत्पन्न होकर के इस दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी को समाप्त की थी। आज भारतीय जनता पार्टी ये संकल्प लेकर कि अपराध और भ्रष्टाचार के विरोध में एक जन आंदोलन शुरू करेंगे। उसकी रूपरेखा आगे हम बताएंगे पूरे बिहार के अंदर। और खुला शंखनाद होगा। सरकार को हम समय देते हैं, 1 महीने के अंदर अगर जो अपराध में कमी नहीं आई और भ्रष्ट पदाधिकारियों को आप आपस नहीं बुलाया तो उसके विरुद्ध पूरे बिहार के अंदर जन आंदोलन शुरू होगा। अच्छे बहुमत से भाजपा जीतने जा रही है और अपराध भ्रष्टाचार के विरोध में वहां का जनादेश आने जा रहा है। जात की राजनीति करने वाले लोग जात के पीछे उसके शुभ कभी न कर सकते हैं। आज महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण जी का जो सिद्धांत था कि जाति विहीन समाज बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाना है, आज ये जात की राजनीति करने वाले लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। आने वाले समय में जो जमात की बात करेगा, सबका साथ सबका विकास की बात करेगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वो महामंत्र को लेकर चलेगा, उसी की राजनीति चमकेगी। आप देख लीजिएगा, ये जो जात की राजनीति करने वाले पार्टी हैं, जातिवाद और परिवारवाद के बल पर जो अपनी सत्ता को हासिल करने वाले लोग हैं, इनकी जमानत नहीं बचेगी।